नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। सूर्य ग्रहण, राशि और प्रभाव। जी हां, ये सूर्य ग्रहण भले ही है, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर किस तरीके से पड़ेगा और साथ ही अंक गणित क्या कुछ कहता है, यानी कि आपके लिए बेहद खास ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब भी और साथ ही जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण क्यों इतना ज्यादा प्रभावशाली है और किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही हम जानेंगे कि अंकों के जरिए भी कि किस तरीके से अंक गणित जो है वो क्या कुछ कहता है, उस पर क्या कुछ प्रभाव है जो पड़ने वाला है। और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य गीतार अनेजा जी और साथ ही टैरो कोच प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो इस साल दिवाली के उत्सव के बाद ग्रहण लग रहा है और साल का ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन बातों का आपको इस दौरान ध्यान रखना है, इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। पौराणिक शहर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए देवी देवताओं के सानिध्य में पौराणिक पवित्र ब्रह्म सरोवर में ऐसे वक्त में डुबकी लगाई जाए तो श्रद्धालुओं को हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। युगों युगों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की इस धरती पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान का महत्व माना जाता है। लिहाजा 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के मेले को देखते हुए जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इस पौराणिक तीर्थ ब्रह्म सरोवर पर अगर कोई श्रद्धा की डुबकी लगाता है, पुराणों के अनुसार उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें देश भर से हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनके स्नान करने की, उनके यहां पर पहुंचने की। इस वक्त ब्रह्म सरोवर पर हम खड़े हैं, यहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और 4:25 पर सूर्य ग्रहण का एक तरह से शुभारंभ होगा और 6:27 पर उसका समापन होगा। 5:39 पर सूर्य ग्रहण जो है मोक्ष को प्राप्ति करेगा। इस मौके पर साधु संतों की बड़ी बड़ी टोलियां और ये कहें कि पूरे देश भर के जो धार्मिक अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने उनके रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था की है और इसी ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धा की डुबकी लगाई जाएगी। पुराणों के अनुसार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इस पवित्र ब्रह्म सरोवर में अगर कोई सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रद्धा की डुबकी लगाता है तो उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। 25 अक्टूबर को भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के अवसर पर स्नान का विशेष महत्व। पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान का विशेष महत्व। ब्रह्म सरोवर में स्नान दुष्प्रभावों को रखता है दूर। श्रद्धालुओं को मिलता है हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल। युगों युगों से ब्रह्म सरोवर में स्नान का महत्व। 25 अक्टूबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा मेला। सूर्य ग्रहण पर मेले में उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। मेले को लेकर जिला प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। ब्रह्म सरोवर के जल को किया गया स्वच्छ। मेले के लिए विशेष रूप से चलाई जाएगी सैकड़ों बसें। सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। इसी को लेकर नगर के धार्मिक सामाजिक संगठन भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि इस सूर्य ग्रहण आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने पहले कहा
कि राशियों पर भी कैसा प्रभाव इस पर रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव जो हैं वो होने वाले हैं, जाहिर तौर पर इसके भी आपको इंतजार होगा और अंकों के हिसाब से भी इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं गीता आर अनीजा जी के पास आना चाहूंगी। गीता जी, अगर बात यहाँ पर की जाए इस सूर्य ग्रहण की, हर कोई इसको लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है, लेकिन क्या वाकई ये जो सूर्य ग्रहण है, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो कि दिवाली के तुरंत बाद पड़ रहा है, कितना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा हमारे जीवन के लिए? देखो, एक तो ये सूर्य ग्रहण बिल्कुल दिवाली के बाद है। बिल्कुल दिवाली के बाद का दिन माना जाता है नया साल कई लोगों के लिए। तो उसी दिन ही अगर हमारे सूर्य को ग्रहण लगता है तो ये थोड़ा सा चिंताजनक इशू बन जाता है। कुछ ना कुछ लगता है कि बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमको इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होता है। हर चीज़ जो होती है किसी पर्पस से होती है कि आगे जाके उसका सही होना ही होता है। हो सकता है पुराना जितना खराब टाइम चल रहा है वो ख़त्म होने वाला हो, हम तो एक पॉजिटिव वे में ही लेके आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण इस बार 25 तारीख को आ रहा है और ये शाम को कम से कम 4:22 से शुरू हो जाएगा और सूर्य अस्त तक रहेगा। तो इस दौरान हमको काफ़ी प्रिकॉशंस लेने चाहिए जी। खासकर लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये शुरू से ही चलता आ रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको तो इस समय बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। और इन जो वेव्स जो आती हैं, जो सूर्य रुक जाता है, सूर्य की रोशनी रुक जाती है, क्योंकि मून बीच में आ जाता है, चंद्र बीच में आ जाता है, तो जो रोशनी रुक जाती है, वो रोशनी रुकने के कारण बैक्टीरियल वेव्स स्टार्ट हो जाती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती हैं। तो इसीलिए चाहिए हमको कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को बैठना चाहिए, अंदर कमरे में ही बैठाना चाहिए। ये कोई रूढ़वादी वो नहीं है कि हाँ जी पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ये आज भी ऐसा ही होता है और करना भी चाहिए। ये साइंटिफिक भी प्रूव किया गया है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि उनको अंदर रखना चाहिए, अंदर बैठना चाहिए, और हो सके तो उनको थोड़ा सा जाप करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान लगाना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण का वक्त जो होता है 3-4 घंटे का, ये पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाता है। बस उनका ध्यान थोड़ा अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और अच्छी बातों की तरफ आगे निकलना चाहिए। चलिए, पॉजिटिव रहिए आप। और सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए, राशियों के हिसाब से, क्योंकि आपको बहुत इंतजार होगा कि आखिरकार क्या राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, वो हम जान लेते हैं। और हमारे साथ टैरो कोच प्रिया राज जी भी हैं। प्रिया जी, सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव छोड़ने जा रहा है? जी, सबसे पहले मेष राशि से पहले मैं बात करूं तो 25 को सूर्य ग्रहण लग रहा है जी। तो सारी राशियों के लिए मेरे पास एक मैसेज है। 3 मंत्र हैं जो आप चांट करें तो आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। पहला राहु केतु का मंत्र, आप ये मंत्र सारी राशियों के लिए ये है, ये इससे प्रभाव कम होगा, आपकी राशियों पे असर कम पड़ेगा। राहु केतु का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा, जिसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, आप उसका जाप करिए। और तीसरा आखिरी जो है वो हम कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य का जाप है। तो ये 3 चांट्स हैं जो आप अवश्य चांट करें, तो इससे आप पे, आपकी राशियों पे प्रभाव कम पड़ेगा। जी। मेष राशि से शुरू करें तो आपके लिए हर राशि पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव 3 से 6 महीने तक रहने वाला है। इसका असर 3 से 6 महीने तक रहता है, हर राशि पे रहेगा। जी। जहाँ तक कि हम मेष राशि की बात करें, आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस लेकर आएगा। जी। आपकी ओवर थिंकिंग को आप थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य को जल चढ़ाने की कोशिश कीजिए रेगुलरली, तो इससे थोड़ा असर कम होगा। और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग के साथ में जो आपके कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेस रिलेटेड काम के क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ आपको थोड़ा अगर स्ट्रेस फील हो तो आप निराश मत होइएगा। टेम्पररी फेज है, थोड़े महीनों का है, चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपने जाना कि मेष राशि वालों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के जरिए हम जान लेते हैं गीता आर अनीजा जी से कि 1 नंबर, क्योंकि अंकों के हिसाब से भी हम यहाँ पर देखें तो 1 नंबर के सबसे पहले जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण? 1 नंबर रूल ही सूर्य से होता है जी। तो ये है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब उनको अपनी शक्ति नहीं मिलेगी तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हो जाएंगे या ढीले ढाले से हो जाएंगे। सूर्य की शक्ति ही खत्म हो जाएगी उनके अंदर। अब सारा दिन में आप देखोगे कि बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा अपना
एक्टिव हैं, लेकिन शाम होते होते जैसे ही ग्रहण लगेगा वो ढीले ढाले हो जाएंगे, उनका मन नहीं करेगा किसी चीज़ को, काम कोई भी काम करने में। जी तो इन लोगों को चाहिए कि इनको अपनी आंखों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट देखना, सूर्य की तरफ देखना तो वैसे तो किसी को भी नहीं चाहिए। जी। इन लोगों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, ये दूसरों पे असर हो सकता है कि थोड़ा सा आई में इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन 1 नंबर वालों के लिए तो बिल्कुल ही माना जाता है कि बिल्कुल देखना ही नहीं है, नहीं तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो ये इनको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने बिल्कुल नहीं देखना सूर्य की तरफ। और 2 नंबर वालों के लिए है, 2 नंबर वालों को क्योंकि चंद्र ने आके सूर्य को छुपाया है, एक तरह से अगर हम देखा जाए तो चंद्र ने ही छुपाया है। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले चंद्र के लोग होते हैं, तो उन्होंने कोई एक जैसे एक काम कर दिया है, तो 2 नंबर वालों का इस दिन बहुत मूड खराब रहेगा, मूड स्विंग्स बहुत जबरदस्त होंगे उनको, उनका मन करेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी कितनी पुरानी यादों को वो सामने ले आएंगे। जैसे होता है अकेले बैठे बैठे वो पता नहीं क्या से क्या सोचते जाएंगे, और कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जाएगा। इसलिए वो हो सकता है कि वो शायद उनका मन करे, इमोशनल हो जाए, बहुत रोने का भी मन करे उनका इस पीरियड के दौरान। तो उनको इस वक्त चाहिए कि वो अपना आराम से शांति से बैठे और या तो अपना टीवी की तरफ ध्यान दे, या तो कोई पाठ कर ले, या तो अपना मतलब ध्यान उनको अपना इमोशनल ध्यान हटाना है और थोड़ा सा अपने आप को बिजी करना है। जी 2 नंबर्स के लिए बिल्कुल। तो 1 और 2 नंबर के बारे में जो है वो आपने जान लिया कि क्या कुछ प्रभाव जो है वो अंक ज्योतिष के हिसाब से पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्रिया जी, बात कर लेते हैं वृष राशि की, क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है यहाँ पर, और सूर्य ग्रहण जो है वो कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा वृष राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि यानी कि टॉरस, जी अब ये थोड़े से पावरफुल माने जाते हैं, जो ये राशि है थोड़ी पावरफुल स्ट्रांग होती है। आपके लिए सूर्य ग्रहण इतना नेगेटिव नहीं आएगा, आपके लिए पॉजिटिव आएगा। आपका जो कार्ड आया है वो कॉन्फिडेंस कार्ड आया है कि आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कीजिए, आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, आप आगे जाके देखेंगे आपके लिए सक्सेसफुल टाइम है। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, अगर आपके काम की बात करें तो काम की फील्ड में आपको तरक्की मिलने का समय आ रहा है, उसको आप हर काम को कॉन्फिडेंस से डील करिए। कॉन्फिडेंस इज की, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आपके रहस्य की चाबी ही यही है, आगे बढ़ने की चाबी ये है। कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपके लिए सूर्य ग्रहण कुछ नेगेटिव नहीं ला रहा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वृश्चिक राशि की बात यहाँ पर कर ली, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए भी आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, कर्क राशि आपके लिए जो कार्ड आया है, थोड़ा सा आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। खर्चा इस वे में होगा क्योंकि आप पे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो हेल्थ पे आ सकता है, तो आपका पैसा उस तरफ जाने का रास्ता बनेगा कि आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप थोड़ा अपने खर्चे पे कंट्रोल रखिए, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। और ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कुछ मेजर बड़ी बीमारी आने का संकेत होता है, छोटी बीमारी भी, जैसे अगर आपको आज खांसी जुकाम, आजकल डेंगू फैल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो आप अपना बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके लिए जो मैसेज कार्ड आया है वो ये आया है कि आप अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं। आप थोड़े इमोशनल ज़रूर होंगे क्योंकि कर्क राशि की अगर मैं बात करूँ, पानी का जो ये ज़ोडिएक साइंस, ये पानी से रिलेटेड होता है। कर्क जी कैंसर थोड़े मूडी ज़्यादा होते हैं, तो आपके मूड स्विंग ज़रूर थोड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आप उनको बखूबी कंट्रोल कर लेंगे। जी उससे पहले आपने मुझसे मिथुन राशि के बारे में पूछा। जेमिनाई का कार्ड प्लेफुल कार्ड आया है। आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके बस काम में थोड़ा सा डिले आ रहा है। जो आपने अगर आपने ट्रैवलिंग सोची हुई है तो आप अपनी ट्रैवलिंग में थोड़ा डिले मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपने सोचा है कि कोई नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, तो आपकी चीज़ों में थोड़ा सा डिले आ रहा है। और उसके अलावा आपकी हेल्थ ठीक है। आपके लिए जो मैसेज कार्ड आया है वो ये आया है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यू आर गुड इनफ। इसका मतलब ये होता है आप अकेले ही काफ़ी हैं, कोई भी सिचुएशन आएगी आप उसे अकेले हैंडल कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सूर्य ग्रहण का असर 3 से 6 महीने तक रहता है, हर राशि पे रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सब जो भी सिचुएशन आएगी आप बहुत आराम से उससे निकल जाएंगे। जी, ये मिथुन राशि वालों के लिए था, और कर्क राशि वालों के लिए भी आपने बता दिया। कर्क राशि वालों का थोड़ा मूड स्विंग्स का है, वो मूड स्विंग्स लेकिन अपने कंट्रोल कर लेंगे, और उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब क्योंकि हम यहाँ पर ये खास कार्यक्रम हमने इसलिए रखा है ताकि आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, और जो एक मिथ होती है सूर्य ग्रहण को लेकर वो भी दूर हो जाए। अब हम
अंक गणित की ओर बढ़ते हैं। 3 और 4 नंबर वालों पर क्या कुछ असर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का? देखिए 3 नंबर तो हो गया हमारा गुरुओं का नंबर। जी तो ये गुरुओं का ही नंबर माना जाएगा कि वो अपना इस वक्त थोड़ा प्रवचन देना बंद करें, जी थोड़ा गाइड लोगों को करना बंद करें, बिकॉज यहाँ पे उनको माना जाएगा कि वो ज़्यादा ही बोल रहे हैं, क्योंकि राशि का ये इस ग्रहण का उन पे इतना असर पड़ेगा कि उनका मन करेगा और बातें करने के लिए, अपना ज्ञान और बांटने के लिए। तो थोड़ा सा उनको चाहिए कि अपना ज्ञान थोड़ा अपने तक रखें, उनको बस बैठ के अब सिर्फ अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, थोड़ा अपने अंदर और ज्ञान लाना चाहिए बजाय इसके कि वो लोगों को ज्ञान दे। क्योंकि ये ग्रहण है ही ऐसा कि यहाँ पे जब भी ऐसा ग्रहण कभी भी लगता है तो हमें अपने आप को ही अंदर से ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या हैं, अपने आप को ही देखते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये आ ही जाता है। जी और अगर हम 4 नंबर को लें तो 4 नंबर हमारा है राहु का नंबर। राहु नंबर के लिए यही है कि जितने 4 नंबर वाले हैं उनको तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि घर में किसी व्हीकल को ना चलाएं, मतलब घर में ही बैठे। बाहर तो खैर किसी भी राशि के लिए या किसी भी नंबर के लिए हम मना ही कर देते हैं, बहुत ज़रूरी काम है तो जाओ वरना नहीं जाओ। जी 4 नंबर का ये हो जाएगा कि आप बाहर जाएंगे, राहु का जैसे नंबर है, एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है, या फिर किसी से ज़बरदस्ती लड़ाई हो सकती है, या बिना बात पे गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि ये जितने ग्रहण होते हैं इनका हमारी बॉडी पे, हमारे दिमाग की सोच पे बहुत असर पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है, तो 4 नंबर के लिए तो वैसे ही गुस्से वाला नंबर माना जाता है। तो ये इनको अपने घर में बैठ के, मतलब हर एक को एक तरह से जाप ही करना चाहिए या पाठ करना चाहिए, जैसे प्रिया जी ने बोला कि ये वाले मंत्र बोलने चाहिए, तो हर एक को मंत्र अपने घर में थोड़ी देर के लिए बोलना चाहिए, अपने आप को शांत करना चाहिए। जी अभी हमने 4 नंबर का बताया था। ओके तो अब हम 5 नंबर का 5 नंबर। बताएं तो 5 नंबर गणपति जी का नंबर है। जी तो गणपति जी तो सब सेवियर ही हैं, वो तो हर चीज से हमें बचा लेते हैं। जी। तो यहाँ बैठ के उनको गणपताय नमः करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। हो सके तो गणपति जी को अपने हाथ में रखें, गणपति जी से बातें करें, ताकि ये समय किसी तरह से निकल जाए उनका। बिल्कुल। क्योंकि वो वैसे तो थोड़े शरारती ही होते हैं 5 नंबर वाले, लेकिन ये होता है कि वो थोड़ी शरारत में कंट्रोल करें, बैठे अपना आराम से, जी। गणपति जी से बातें करें, लोगों से बातें करें, अपने घर में एक बच्चे की तरह रहें, तो 5 नंबर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी और अगर 6 नंबर के बात की जाए यहाँ पर तो देखो 6 नंबर तो हमारे लिए एक माँ का नंबर ही माना जाता है, मदर नंबर माना जाता है, खूबसूरती का नंबर माना जाता है, तो वो घर का ही होता है। तो लेडी के लिए यही है कि वो आराम से रहे, घर में ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे, हर चीज़ को छूने की कोशिश ना करे, खाना नहीं बनाना उसने, क्योंकि एक लेडी को यही होता है कि मैं जितना खाना बनाऊं मेरे बच्चे खा ले। और ये नंबर ही ऐसा है, माँ बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया है नंबर, कि एक मदर का नंबर बनाया गया है। जी तो बच्चों को खाना वाना देना, ये सब वैसे भी सूर्य जब ग्रहण लगता है तब खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना तो वैसे भी ना बनना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, जो करना पहले करो या बाद में करो। तो इस वक्त पानी भी ग्रहण नहीं करना, पानी भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बस बैठ जाना चाहिए। वैसे तो पूरी परिवार को आराम से बैठना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो पूरा परिवार मिल के कर सकता है, या फिर टीवी वगैरह देखो, किसी बात पे डिस्कशन करो, टॉपिक लो कोई, या अपने परिवार की कोई दुख सुख शेयर करो। जी चलिए, आपने यहाँ पर ज़्यादा कि 5 नंबर के जो जातक हैं उनको किन किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। और देखिए सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसे नियम है, ज़रूरी नियम है, जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। प्रिया जी अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना यहाँ पर चाहूँगी कि ग्रहण से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाए, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद। जी, तो ग्रहण से पहले आपने, कई लोगों को बड़ा शौक होता है। पहली बात तो इंडिया में ग्रहण पार्शियल इक्लिप्स है, जिस इंडिया में इतना ज़्यादा देखा नहीं जाएगा। मोस्टली ये ग्रहण यूरोपियन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका साइड में देखा जाएगा वहाँ पे। तो बाहर लोगों को बहुत शौक होता है कि हम बाइनोकुलर्स लें, हम लोग ग्रहण देखें। इंडिया में वो शौक कम है, थैंक गॉड, अच्छा है, कम है, क्योंकि लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि जब सूर्य पे ग्रहण लगता है तो बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ जाती है। बिल्कुल, यही कारण है आप पहले खाना खा लीजिए, आपको पानी का सेवन करना है आप पहले कर लीजिए, ग्रहण के दौरान आप ना करें। बैक्टीरिया बढ़ता है, इसलिए वो हार्मफुल होता है। कई लोग पूछते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें नहाना चाहिए कि नहीं, आप अवॉइड कीजिए। उसका कारण भी सेम है, बैक्टीरिया बढ़ता है जब सूर्य की रोशनी कम होती है, इसलिए उस ड्यूरेशन में आप नहाइए मत, अवॉइड कीजिए, पहले नहा लीजिए या बाद में नहा लीजिए। खाने की जहाँ तक हम बात करें, हमारी बॉडी सूर्य के अकॉर्डिंग चलती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूर्य के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आप खाना ना खाएं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल भी ग्रहण में बाहर ना जाएं,
उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। जहाँ जो मैंने मंत्र बताए हैं, जैसे अगर आप कोई भी मंत्र इनमें से नहीं बोल सकते, तो जैसे कहते हैं ना, देवों के देव महादेव, आप उनका मंत्र बोलिए। वो एक ऐसे हैं जिनको देव भी पूजते हैं और राक्षस भी पूजते हैं। तो अगर आप ओम नमः शिवाय का भी पाठ करते हैं, जाप करते हैं ग्रहण के दौरान, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एक प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो आपको जी। प्रोटेक्शन देगा। जी तो आप इन बातों का ध्यान रखिए ग्रहण से पहले जी कि आप पहले खाना खा लीजिए, पहले सब कुछ कर लीजिए। हम्म ग्रहण के ड्यूरेशन में आप बाहर ना जाएं, अवॉइड कीजिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो ही जाएं, वरना घर पे बैठिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और ग्रहण के बाद में आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रहण जैसे ख़त्म होता है तो आपको दान करना चाहिए किसी भी जी। ज़रूरतमंद को। कोई भी चीज़ का आप दान कीजिए, खाने का, कपड़ों का, लेकिन एक दान ज़रूर कीजिए, वो शुभ माना जाता है। जी चलिए, आपको इंतजार ज्यादा नहीं करवाते क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर होंगे कि आगे जो बची राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब हम रुक करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, कैसा प्रभाव ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। जी, सिंह राशि आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। जी थोड़ी सी आपकी लाइफ में जिसको हम बोलते हैं अनबन, आपके करीबी रिश्तेदारों से, करीबी दोस्तों से, मित्रों से, ऑफिस में हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो टेम्पररी फेज़ रहेगा और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा कुछ टाइम में। आप उसमें ज़्यादा एफर्ट मत डालिएगा कि मैं ज़्यादा एफर्ट डाल के उसे ठीक करने की कोशिश करूं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका असर थोड़े टाइम रहने वाला है, आप मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे। तो वो थोड़े टाइम का फेज़ है, वो अपने आप निकल जाएगा। आप उसमें ज़्यादा टेंशन ना लीजिए और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जैसे आप हैं आप वैसे रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए अपने काम में, कोई आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। ग्रहण आप पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लाएगा। जी अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जी, कन्या राशि, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा आप स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं लाइफ में, आप सोचते ज़्यादा हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो चीज़ें करिए जो आपको पसंद हैं। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, आप म्यूज़िक ज़्यादा सुनिए। अगर आपको डांस, ये जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो आप करिए। आप वॉक पे जाइए, घर से बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। अगर आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो आप वो ज़रूर करिए। आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ जो आपका मैसेज कार्ड आया है वो ये है, अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं या किसी भी नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। आपकी यहाँ पे वीक प्लानिंग का कार्ड आ रहा है कि आप जी। एकदम से किसी चीज़ में कूदिएगा नहीं, बहुत सोच समझ के उस चीज़ में आगे बढ़िए। सो पहले प्लानिंग, फिर काम की शुरुआत कीजिए। जी आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है इस जी। सूर्य ग्रहण का। जी, तुला राशि आपके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपका कुछ नए काम की शुरुआत होने वाली है। अब ये नया काम ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ ऑफिस के एरिया में हो या नौकरी में हो, प्रमोशन हो, ये घर में भी हो सकता है। मतलब घर में एक नई खुशी भी आ सकती है, उसका चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपका कार्ड आया है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाने मत दीजिएगा। मतलब किसी और के लिए आप अपना वजूद मत खोइएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए मैसेज अच्छा है, क्योंकि ये टाइम ऐसे आएगा जो आपको रिलेशनशिप्स में एक, जिसको चैलेंज बोलते हैं ना, आपको वो फेस करना पड़ेगा। चैलेंज से मेरा मतलब है कि जैसे रिलेशनशिप में आपको शायद टेस्ट देना पड़ेगा। तो लेकिन आप कुछ भी करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत जाने दीजिएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत जाने दीजिएगा। प्यार से सब कुछ हैंडल करिएगा, वो हो जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि आपके लिए कर्मा कार्ड आया है, तो सूर्य ग्रहण आप पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग असर करेगा। जब ये कर्मा कार्ड आता है तो हम हमेशा दान पुण्य बोलते हैं करने के लिए। जी तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप महामृत्युंजय का पाठ ज़रूर करें ग्रहण के ड्यूरेशन में, उसके दौरान। साथ ही साथ ग्रहण ख़त्म होने के बाद 6 महीने तक आप कोशिश करिए आप कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करते रहें। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी संपत्ति का दान करना है या बहुत सारी चीज़ों का दान करना है। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हर महीने एक छोटी सी अमाउंट आप बांध लीजिए कि मैंने हर महीने इतने रुपए का दान करना है।
अब वो दान किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप किसी को खाना खिला सकते हैं, आप कपड़े दे दीजिए, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, आप कपड़े दे सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए दान करना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं यहाँ पर अंकों के हिसाब से, क्योंकि हम लगातार आपको ये बता भी रहे हैं कि राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंक गणित के हिसाब से क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है इस सूर्य ग्रहण का। गीता राज जी, अगर 7 और 8 नंबर की यहाँ पर बात की जाए, कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, 7 नंबर वालों के लिए तो इस वक्त वो सेम 3 नंबर की तरह है, ये थोड़े ज्ञानी ही होते हैं और ये 7 नंबर हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं। तो यहाँ इनको अपना वो टाइम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के निकालना चाहिए, टीवी वगैरह देख के अपना टाइम उस तरफ नहीं डालें, बल्कि अपने दिमाग को और शार्प करना है और तेज़ करना है। तो इनको चाहिए कि ये कुछ धार्मिक किताबें हों, कुछ ज़िंदगी के बारे में बताने वाली जो किताबें होती है वो पढ़ना चाहिए। ये 2-3 घंटे इनको उसी में ही अपने आप को लगाना चाहिए, उससे इनके अंदर एक जो शक्ति होती है वो भी इनके अंदर आएगी, एंड सेकेंडली इनके अंदर एक जागृति आ जाएगी, नई चीज़ जानने की जो हमेशा जागृति रहती है, इनको टाइम भी मिल जाएगा कि हमने इस समय ये करना है। जो 8 नंबर वाले होते हैं, 8 नंबर का इस वक्त इनको बिजनेस की कोई बात नहीं करनी, बिकॉज क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो हमेशा कुछ पैसे के बारे में ज़्यादा ही सोचता है। ये वक्त इनको अपने पैसे के बारे में नहीं सोचना। जब भी ग्रहण लगता है तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए होती है वो थोड़ी रुक जाती है, तो हम इस वक्त पैसे के बारे में सोच के उसको रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम पैसे को खुद सोचना उसके बारे में बंद कर दे, बिजनेस सोचना बंद कर दे, कमाने का तरीका सोचना बंद कर दे, तो थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ चले जाए, क्योंकि भगवान के साथ 8 नंबर का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी हमेशा ही मुश्किलों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनको अपना ऑफिस का काम लेके नहीं बैठना चाहिए, ना ही उनको अपना बही खाता खोलना चाहिए, उनको बस आराम से बैठना चाहिए और थोड़ा पाठ वगैरह सुनना चाहिए। जी बिल्कुल। ये 7 नंबर के लिए था, ये 8 नंबर के लिए था। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी शेष राशियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। प्रिया जी, बात अब धनु राशि की करें। जी, धनु राशि आपके लिए सूर्य ग्रहण का असर थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है। आप उसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि आप किसी भी काम में एकदम से जंप मत कीजिए, किसी पे भी पूरा भरोसा ना कीजिए। भरोसे का कार्ड आया है, आप किसी पे 100% ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, आप किसी को अगर पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिसको दे रहे हैं वो भरोसेमंद है या नहीं। आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप किसी को आगे पैसे दीजिएगा या पैसे का लेन देन कीजिएगा। अगर आपने किसी को पैसे नहीं देने और आपने किसी प्रॉपर्टी में या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं, तो भी बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कुछ महीने अवॉइड करके थोड़े महीनों बाद कर लीजिएगा, अगले साल की वेट कर लीजिए। इस साल आप थोड़ा अवॉइड कीजिए पैसे में इन्वेस्ट करना, किसी भी चीज़ में पैसा डाल के इन्वेस्ट करने में। जी, यानी आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ज्यादा प्रभाव जो है सूर्य ग्रहण का वो तो नहीं पड़ रहा है राशियों पर, लेकिन बहुत जरूरी है आपको सतर्क रहना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर शेष बची राशि के बारे में भी करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 9 नंबर के जो जातक है उनके लिए, क्योंकि ये 9 नंबर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए ब्रेक के पार लौटते हैं जल्द, और कहीं जाइएगा मत, फौरन लौट रहे हैं। मैं चतुर सिंह लोधी, नगर परिषद अध्यक्ष भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मेरी ओर से भेड़ाघाट एवं देश एवं प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मां नर्मदा जी को स्वस्थ और सुंदर बनाएं, पॉलीथीन एवं कचरा मत डालें, जिससे मां नर्मदा माई सुंदर और स्वच्छ देखें। इसलिए आप पुनः अभी सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी रोहतक वासियों को और देशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दीपावली आपके घर में बहुत सारी दौलत, सुख, शांति, समृद्धि लाए और आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सिर्फ ग्रीन दीपावली बनाइए और या पटाखों से
ना दीपावली बनाइए, उससे प्रदूषण भी खराब होता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसी के साथ सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपिका मोटवानी जय साईं बाबा स्पार्कलर की तरफ से सभी संस्कार धानी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी दीपावली शुभ हो। हैप्पी दीपावली। मेरा आप सभी देशवासियों से के लिए ये संदेश है कि दिए से दिया जलाएं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है, वोकल फॉर लोकल, छोटे कुम्हारों से दिए खरीदें और उनके घर को भी जगमगाएं। और आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और सावधानीपूर्वक दीपावली मनाएं। आखिरी में आप सबको फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। INH न्यूज़ के सभी दर्शकों को एवं समस्त भारतवासियों को इस दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिवाली तो एक बहुत ही खुशी लेकर आई है कि आज हमारी टीम इंडिया ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया है, तो हमारे भारत की दिवाली तो आज ही मन गई। आप सभी को सुख समृद्धि मिले, भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद आप सबको मिले, यही कामना करता हूँ। एक बार पुनः आपके और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात हम कर रहे हैं सूर्य ग्रहण, राशि और प्रभाव। जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके होंगे जिनको लेकर हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं और साथ ही जान रहे हैं कि भाई ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, क्या होने वाला है, क्या करें क्या ना करें, और अगर कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्या सही समय होगा। दिवाली की खुशियों के बाद तुरंत बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कहीं कोई अहित ना हो जाए। तो इस तमाम सवालों को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं ताकि आपकी सारी दुविधाएं जो हैं वो मिनटों में दूर हो जाएं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी शेष बची राशि है उन पर बात करते हैं। प्रिया जी से जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव छोड़ के जाएगा इस सूर्य ग्रहण। जी, मकर राशि, आपको सूर्य ग्रहण थोड़ा लेजी बना देगा। आप थोड़ा सा अपने काम में ढीले हो जाएंगे जी। और ये लेजीपन से आपको ये तोड़ने की बहुत ज़रूरत है, वरना आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप कोशिश कीजिए, जो आपका रूटीन है उसे आप थोड़ा सेट कीजिए। रूटीन से मेरा मतलब है आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। मॉर्निंग में जल्दी उठने का, सैर पे जाने का, कोई और फिजिकल एक्टिविटी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत लेज़ी हो जाएंगे और वो बाद में जाके आपकी हेल्थ पे भी असर कर सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा रूटीन में आने की कोशिश करिए, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूटीन में आना, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा सूर्य ग्रहण का आप पे, जिसको हम फाइनेंशियली बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा असर दिखाएगा। थोड़े से अपने फाइनेंसेस आप कंट्रोल करिए, मतलब खर्चा लिमिटेड करिए। मैं जानती हूँ अभी दिवाली का समय भी है, त्योहारों के समय शुरू, गणपति जी के बाद में हमारे देश में त्योहार ही त्योहार शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको अपना खर्चा थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना बाद में दिक्कत आ जाएगी। जी प्रिया जी, एक और सवाल यहाँ पर, दिवाली का मौका है और खासकर शुरुआत जो होती है शुभ कार्य की धनतेरस से शुरू हो जाती है। नए व्यापार, नए कार्य या गृह प्रवेश की यहाँ पर बात होती है, लेकिन दिवाली की तुरंत बाद जब, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, तो क्या ये सही समय होगा एक नई शुरुआत के लिए, नए व्यापार के लिए या किसी मांगलिक कार्य के लिए? जी, वैसे तो सूर्य ग्रहण पे कोई भी शुभ कार्य करते नहीं है, करना नहीं चाहिए, तो आप उससे पहले शुरुआत कर लीजिए। देखिए, दिवाली 5 दिन का त्यौहार है जो धनतेरस पे शुरू हो जाता है और भाई दूज पे ख़त्म होता है। ये 5 दिन हम लोग मनाते हैं। तो आपको जो भी शुभ कार्य करना है वो आप धनतेरस पे कीजिए, दिवाली पे कीजिए। अवॉइड कीजिए ग्रहण वाले दिन कोई भी शुभ कार्य करना, क्योंकि वो मंगल नहीं माना जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी, सब कुछ सूर्य से ही है, धरती सूर्य से है, चंद्र सूर्य से है। तो अगर सूर्य की रोशनी ही हम पे नहीं पड़ेगी तो जिसको हम बीमारियां कहें वो बढ़ती हैं, बैक्टीरिया जिससे हम बोलते हैं, बीमारियां भी बढ़ेंगी और हमारे पे पॉजिटिव, हम लेज़ी फील करेंगे। इसलिए ग्रहण के टाइम पे हम लेज़ी फील इसलिए करते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं होती। तो इसलिए आप थोड़ा उस टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे अवॉइड कीजिए कोई भी शुभ कार्य करना, पहले कर लीजिए। वैसे इतने अच्छे फेस्टिवल दिन है, अच्छे से परिवार के साथ मनाएं, लेकिन उस टाइम पे अवॉइड। बिल्कुल। गीता जी, अगर बात सूर्य ग्रहण की हम यहाँ पर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर घर में मांगलिक कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जो खासकर अगर गर्भवती महिलाएं हैं या नवविवाहिताएं हैं,
जिनका अभी नया नया आगमन यहाँ पर घर में हुआ है, उन्हें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए जो सूर्य ग्रहण है वो क्या विशेष चीजें लेकर आ रहा है? देखिए, सूर्य ग्रहण अगर आया है तो दिवाली के दिनों में तो बीच में ही आया है। हम इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दे तो ठीक है, वो एक चीज आई और चलेगी। हाँ, उसके इफेक्ट्स बहुत होंगे, लेकिन वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई भी हम काम की शुरुआत करते हैं, अगर हमारे बीच में कोई परेशानी आए या कोई दुख आ जाए तो हम उस काम को दोबारा कैसे शुरू करते हैं? गणपति जी को याद करके। तो इस ग्रहण के बाद सब राशि या सब नंबर वालों को अपने हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। तो और उसके बाद काम नया शुरू कर देना चाहिए। कोई विपदा नहीं आएगी, कोई मुश्किलें नहीं आएगी, यही सोचेंगे वो 2 घंटे मुश्किल के थे जो चलेंगे। और भारत में तो वैसे भी पार्शल है, ये बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा या सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी पॉलिटिकल फील्ड में या फिर इकोनॉमिक फील्ड में। ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम घरों की बात करें तो जो असर पड़ेगा वो हम अपनी सारी मुसीबतें दान पुण्य से ख़त्म करवा सकते हैं। हम जितना दान करेंगे उतना ही हमारे को खुशियाँ वापस मिलेगी, इसलिए हमें दान करना ही चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नंबर को कौन सा दान करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन 9 नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं कि 9 नंबर वाले जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उसके बाद हम जानेंगे 1 से 9 तक कि क्या कुछ दान आपको करना चाहिए। राइट, देखो 9 नंबर वाला हमारा सबसे गुस्से वाला नंबर है। इसके 2 रूप है, एक तो बहुत गुस्से वाला और एक है बहुत ही दानवीर। तो इसके दोनों ही रूप है, यहाँ पे दोनों रूप में देखा जाएगा। अगर उसको गुस्सा आया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो 9 नंबर वालों को जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल कमरे में बंद कर देना चाहिए कि हाँ जी, इनका ये वाला रूप सामने ना आए। बाकी दानवीर बहुत है, इनका इस वक्त बहुत मन करेगा कि ये जैसे ही ग्रहण खत्म होगा मुझे ये चीज़ देनी है, मुझे ये दान करना है, मुझे इसकी मदद करनी है। ये चीज़, ये भावनाएं इनके अंदर इस वक्त बहुत उठेंगी। तो 9 नंबर के लिए तो ये अच्छा ही है कि ये पॉजिटिव भावनाएं उनके अंदर आएंगी। बस गुस्से पे अपना थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। अगर वैसे ही बैठे होंगे घर में, सब लोग आराम से बात कर रहे होंगे, तो उनको गुस्सा भी नहीं आने वाला। जी हाँ, चलिए अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, जो शेष हमारी 2 राशियां बाकी हैं। प्रिया जी, कुंभ राशि वालों पर कैसा प्रभाव ये सूर्य ग्रहण रखने वाला है? जी, कुंभ राशि पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा ग्रहण का। आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, मतलब कहीं से कुछ शुभ न्यूज़ आने वाली है, पैसा भी आ सकता है, काम में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो आपके लिए तो पॉजिटिव आ रहा है सूर्य ग्रहण। एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहूँगी, ये सारी राशियों के लिए है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सूर्य ग्रहण का शेयर मार्केट पे असर थोड़ा सा नेगेटिव पड़ेगा, शेयर मार्केट थोड़ी सी डाउन आने के चांसेस होंगे। और जहाँ तक हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अगर आप देखेंगे, उनके बीच में भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी सी अनबन ज़्यादा रहेगी। ये पॉलिटिक्स पे भी सूर्य ग्रहण का थोड़ा असर रहने वाला है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी सावधानी से इन्वेस्ट करिएगा। ये 3 से 6 महीने थोड़े से टेंशन वाले आप कह सकते हैं, थोड़े से रिस्की हो सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ ही आप इन्वेस्ट करिएगा, वरना हो सके तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं उनको अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, उनको आप छेड़ाछाड़ी मत करिए, कुछ महीनों बाद उन पे आप जाइएगा। जी बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर जाना कि कुंभ राशि वालों पर क्या कुछ जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ना है। और अगर दान के बारे में बात की जाए गीता जी, तो 1 से 5 नंबर तक के जो जातक हैं उन्हें क्या कुछ दान जो है वो करना है इस सूर्य ग्रहण के दौरान? देखो, सूर्य ग्रहण के बाद एकदम से ही सबसे पहले तो नहाना चाहिए। नहा धो के अपने आप को पहले जैसे ना प्योर कर लिया हमने, अपने आप को, हमारी अपनी ऑरा हमने बिल्कुल ठीक कर ली। जितनी नेगेटिविटी है या जितनी बैक्टीरियल नेगेटिविटी आ रही है उसको पहले हम ठीक करेंगे। मंदिरों में, घरों में कोशिश करो, मंदिरों में तो खैर होता ही है कि एकदम से पूरा मंदिर साफ़ किया जाता है, घर को भी उस वक्त साफ़ करो ताकि जो गलत चीज़ हो, अंदर कोई गलत वेव आई है या गलत रोशनी आई है वो निकल जाए बाहर, गलत चीज़ हमारे घर से पहले बाहर निकल जाए जी। उसके बाद जो खाने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें तो पहले हमने सूर्य ग्रहण के वक्त हमने ढक ली थी। अब ढकी हुई चीज़ें उसके अंदर तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए, उसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी भी प्योर मानी जाती है और प्योरिटी हमारे खाने में वापस आ जाती है। अब ये क्या करना चाहिए, 1 नंबर वालों को सूर्य ग्रहण के बाद गुड़ दान करना चाहिए। जितना वो गुड़ दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, गुड़ पट्टी हो सकती है या कुछ इस तरह का, ये चीज़ें इनको दान करो, क्योंकि वो सूर्य का प्रतीक होता है। गुड़ जो होता है सूर्य के हिसाब से ही होता है, तो गुड़ उनको दान करना चाहिए जी। 2 नंबर के जितने होते हैं वो क्योंकि थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़े उनके अंदर भावनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं, तो वो पानी की तरह होते हैं।
तो उनको हो सके तो किसी भी मंदिर में जाके या किसी गुरुद्वारे में जाके अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जाके वहाँ पे पानी की सेवा करनी चाहिए, लोगों को पानी पिलाना चाहिए, या फिर अपने घर से ही पानी का दान करना चाहिए। वो पानी किसी भी रूप में हो सकता है, वो जल हो सकता है, जूसेस हो सकते हैं, या कोई ड्रिंक हो सकती है, तो इस तरह का उनको देना चाहिए। जो 3 नंबर वाले हैं, ये गुरु लोग जो होते हैं, ये लोग येलो रंग का होता है इनका, पीला रंग, तो इनको दान पुण्य जो करना चाहिए वो पीले रंग की दाल करनी चाहिए। तो जो भी दान होता है अच्छा होता है अगर हम लोग रिलीजियस प्लेस पे जाके दें, पंडितों को दें, मंदिरों में जाके दें, तो इस जगह पे जाके तो उनको दाल देनी चाहिए, पीली वाली दाल हो सकती है, तो वो जाके पैकेट्स देने चाहिए ताकि वो अपने लंगर में डालें और बहुत से लोगों को खिलाएं। 4 नंबर के लिए हमारा बहुत अच्छा दान होता है आलू का दान करना। तो आलू की बोरी होती है, या आलू जिस तरह से आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली, तो आप लोगों को वो दान करना चाहिए जी। 5 नंबर जो होता है ग्रहण का, जो ग्रहण के बाद उनको पालक देनी चाहिए। पालक या तो वो गाय को खिलाएं, अगर वो गाय को चारा देते हैं या गाय को कुछ खिलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि गौ माता मानी जाती है कि सब भगवान का रूप है गौ माता के अंदर। तो इसीलिए उनको खिलाना चाहिए ताकि जो ग्रहण का उनके ऊपर जो गलत असर हो रहा है या गलत चीज़ हो सकती थी वो सब, ताकि उनकी ज़िंदगी से निकल जाए और वो नई शुरुआत करें। यहाँ वो इन दानों के बाद वो अपने किसी भी नए काम की शुरुआत आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो 1 से 5 तक का जो नंबर्स हैं उन्हें क्या कुछ दान करना है ये हमने जाना। आखिरी जो हमारी राशि बची हुई है प्रिया जी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आखिरी हमारी राशि मीन राशि वालों के लिए? जी, मीन राशि स्पेशली ये कार्ड उनके लिए आया है जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती हैं और आप मीन राशि के अंडर आते हैं। आपको स्पेशल ध्यान देना है कि आपका बेबी हेल्दी रहे। सूर्य ग्रहण का असर आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिव पड़ सकता है, इसलिए आप प्लीज़ बिल्कुल भी बाहर ना जाएं ग्रहण के दौरान। मैं समझ सकती हूँ अभी दिवाली का समय है और सबकी पार्टीज चल रही है, सब बिल्कुल बाहर इधर उधर जाना लगा रहता है, रिश्तेदारों के घर, त्योहार का मार्केट जाना है, बट लेकिन आप बिल्कुल नहीं जाइए। आप थोड़े घंटे अवॉइड कीजिए। अगर आप मेरी माने तो आप उस पूरा दिन आप घर में ही रहिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा कार्ड ऐसा आ रहा है कि आप पे थोड़ा प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट है ये उनके लिए था, जो बाकी लोग हैं आपके लिए है कि आप किसी भी कोई नई फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप घबराइए मत। जो पहला स्टेप होता है वो लेने के लिए, हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम डरते हैं हमेशा पहला कदम लेने के लिए जी। तो आपके लिए वो कार्ड आया है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ वो पहला कदम ले लीजिए, आपकी बाकी की जर्नी बहुत अच्छी होगी। बस आप वो पहला कदम लेने से घबरा रहे हैं, लेकिन उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे सब अच्छा है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ज़रूर राहु केतु वाला जाप ज़रूर करिएगा, और अगर आप वो राहु केतु का नहीं कर सकते हैं जाप, बैठ के आपको जाप नहीं करना है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र ज़रूर सुनिए। आप टीवी में लगा सकते हैं, आप रेडियो पे आप म्यूज़िक लगा के उसको उस फॉर्म में भी सुन सकते हैं, आपको बैठ के पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ग्रहण शुरू हो आप वो प्ले कर दीजिए ताकि पूरे परिवार वो बैठ के सब सुन ले। चलिए, तो मीन राशि वालों के लिए भी आपने जान लिया कि आपको पहला स्टेप लेना है, हिचकिचाना नहीं है, पॉजिटिव वे में लेना है। गीता जी, हमारे शेष जो नंबर बचे हैं 6 से 9, उन्हें क्या कुछ दान करना है ये भी हमारे दर्शकों को फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, जो 6 नंबर है उनको मिठाई ज़रूर बांटनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी मीठे ही होते हैं, स्वभाव में भी होते हैं वैसे भी, उनको मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको मीठा ही बांटना चाहिए। बर्फ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये बांटना ये नहीं होता कि किसी एक जो तुम्हारे लिए काम करता है उसको देना, ऐसा नहीं, लोगों में बांटना है। जो तुम्हारे लिए कोई तुम्हें सर्विसेज नहीं दे रहा, तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, अगर आप उनको दान करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। 7 नंबर के लिए तो वही धरती से ही जुड़ा हुआ कोई दान होना चाहिए, जैसे आलू है, शकरकंदी है, तो इस तरह के दान उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मूंगफली है, ये उनको ये दान करना चाहिए। अब आता है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर जो है ये शनि का, तो जब भी ग्रहण होता है तो शनि का इसमें नाम आ ही जाता है। राहु केतु और शनि ये ज़रूर नाम आते हैं, तो यहाँ पे दाल ही दान करनी चाहिए, या चने, काले चने, काली दाल हो सकती है, ये दान ज़रूर करना चाहिए। और ये देना ही उस जगह पे चाहिए जहाँ लंगर बनता है, ताकि वहाँ दिया जाए और वहीं से ही सब लोगों को मिल जाएगा। 9 नंबर वालों के लिए तो हमेशा ही ये इनका है
अपना लड्डू हम देते हैं। बिल्कुल मंगलवार को जैसे हम मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, जी। उनकी पूजा करते हैं, सॉरी। बिल्कुल। तो 9 नंबर वालों को हमेशा लड्डू ही दान जी। करना चाहिए, तो उसके बिल्कुल ग्रहण के बाद लड्डुओं का दान शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने यहाँ पर जाना कि सूर्य ग्रहण क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ नहीं करना है। गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिया राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। और आपने जाना सूर्य ग्रहण में किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।